वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे जो कि अपकमिंग वीक्स में ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम 2 स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखेंगे और 3 स्टॉक्स पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए देखेंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 5 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और किस तरह से कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, किस तरह से एग्जिट करना चाहिए, सबका हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप पहले इसे वीकली टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर इसने यहाँ पर एक लॉन्ग बेस बनाया था, जो कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आ चुका था और यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद इसने एक अच्छा खासा मूव दिया था और फिर से कुछ पॉज बनाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कप एंड हैंडल का भी पैटर्न बन रहा है और उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया था। तो इस तरह से वीकली टाइम फ्रेम पर है। और अगर हम रीसेंट डेटा देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न इसने फॉर्म करता हुआ आया है। और अगर हम वॉल्यूम्स देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट 2 वीक्स में इसका वॉल्यूम ड्रॉप हो चुका था और इस वीक में फिर से यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन दिखा रहा है। तो इसी स्टॉक को हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेंगे। तो चलिए अब हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। तो हम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस करेंगे, जो कि 168 रुपीज़ के आसपास है और वेट करेंगे कि इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाए, जो कि 180 रुपीज़ का है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाएगा तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 10% रिटर्न मिल सकता है, जो कि एक अच्छे कंसोलिडेशन बेस से ये हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स में भी इंक्रीज़ होता हुआ आया था और यहाँ पर कुछ वॉल्यूम ड्रॉप्स आउट भी थे और फिर से यहाँ पर जो एक प्रीवियस क्लोजिंग दिया है उसका भी यहाँ पर आप वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक टेक्समाको रेल में आप ले सकते हैं एंट्री। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है हैप्पी फॉरगिन्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंटली लिस्टेड है और यहाँ पर जिस डे से लिस्ट हुआ था उसी दिन एक सिर्फ अच्छा खासा मोमेंटम था और दूसरे दिनों से आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक कुछ भी मोमेंटम नहीं दे रहा है और एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा स्विंग ट्रेड ले सकते हो आप। यहाँ पर इसे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, जो कि 2% का होगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे जो कि 2.16% है। इसके लेवल को आप स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड ले सकते हैं और वेट करेंगे कि एक 20% रिटर्न आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं है। और जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने ट्विटर पे शेयर किया था एलेक्ट कैश, जिसका अच्छा खासा रिटर्न मुझको मिला था और मैं ऑफ क्वांटिटी से होल्ड भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ इलेक्ट्रो कैश का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने एनालिसिस किया था कि यहाँ पर एंट्री भी ली थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्री ली हुई थी और कल मैंने कुछ पार्शियल एग्जिट किया है और वेट कर रहा हूँ कि और रिटर्न्स आए। तो इस तरह से आप, ये भी फॉरगिन्स सेक्टर है तो हैप्पी फॉरगिन्स में भी कुछ मोमेंटम आ सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक्स पर, जो कि है पोजिशनल ट्रेड्स। तो पहला है टाटा इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट बार भी मैंने एक 5 स्टार बताया था जो कि फाइनेंस सेक्टर में था। तो यहाँ पर फिर से एक टाटा इन्वेस्टमेंट भी एक फाइनेंस सेक्टर कंपनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें भी एक लार्ज बेस फॉर्म हुआ था टाटा इन्वेस्टमेंट में। अगर हम इसकी कंसोलिडेशन पीरियड देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 वीक्स तक इसने कंसोलिडेट किया था और यहाँ पर एक छोटा सा शेकआउट आया था जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को किकआउट कर दिया था और फिर से एक शेकआउट आया। दोनों शेकआउट के बाद फिर से कंसोलिडेट किया और एक ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद इसने लगभग 74% का रिटर्न्स दे चुका है अभी तक। और अगर हम प्रीवियस डेटा देखेंगे तो प्रीवियस डेटा में भी ये सिर्फ कंसोलिडेट ही कर रहा था, किसी रेंज से ज़्यादा मूव नहीं दिखाया था। तो फिर से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाया था, जो कि एक फर्स्ट बेस है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका ब्रेकआउट आने के बाद भी इसने लगभग 40% रिटर्न्स दिए थे सिर्फ 2 वीक्स में। और अगर हम देखेंगे तो फिर से एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, जो कि सेकेंड स्टेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है अगर आप
इसका लो एक स्टॉप लॉस बनाकर एंट्री ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं अप टू 4 वीक्स तक भी, या फिर आप उससे ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। अगर फिर से एक ब्रेकआउट देके फिर से एक बेस फॉर्मेशन करता है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर 50% से ज़्यादा ट्रेस हो जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जो कि टॉप पे होगा, और कुछ क्वांटिटी होल्ड करेंगे फिर से ब्रेकआउट आने के लिए, या फिर नीचे आ जाएगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाटा इन्वेस्टमेंट में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है नाइका। नाइका अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइका में किस तरह से मोमेंटम था। यहाँ पर फॉल हुआ, आईपीओ के बाद कुछ रिट्रेसमेंट आया, और फिर से यहाँ पर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस मूवमेंट फॉल है और एक कंसोलिडेशन यहाँ पर नाइका ने क्रिएट किया है, जो कि अगर हम वीक देखेंगे मेजर कर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42 वीक्स तक का इसमें कंसोलिडेशन था और एक ब्रेकआउट आया है जो कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था। तो ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर भी इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टॉक में डिस्कस किया था फ्लैग एंड पोल पैटर्न, तो इसमें भी सेम फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही फॉर्म हो रहा है। तो हम नाइका में भी एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, और इसमें चांसेस है बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स आने के, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 32% तक के मिनिमम रिटर्न्स आ सकते हैं नाइका में। और अगर इस जोन का ब्रेकआउट आ जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक का रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पर आप होल्ड करने के लिए पेशेंस रखिए, जो कि 78.98% का रिटर्न्स मिल सकते हैं नाइका में, लेकिन इसमें होल्डिंग पीरियड बहुत ही ज़्यादा होगा, और अगर कुछ ब्रेक डाउन आ जाता है तो अब आप सेल कर सकते हैं। तो नाइका में सिंपल होगा, यहाँ पर एंट्री होगी। अभी तक तो एंट्री सिग्नल नहीं आया है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक एंट्री सिग्नल जैसा दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट जो कि फ्राइडे के दिन यहाँ पर नाइका में मोमेंटम तो आया था और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन क्लोजिंग तक इसने बहुत ही ज़्यादा डाउन आकर एक वीक कैंडल फॉर्म की है, लेकिन इसे वीक नहीं माना जाता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एंट्री यहाँ पर करेंगे जो कि 173 रुपीज़ है, और अपना स्टॉप लॉस अगर आप इस लेवल पर लगा देंगे जो कि 168 है, अगर हम स्टॉप लॉस देखेंगे तो सिर्फ 3.7% का होगा, और अगर हम टारगेट देखेंगे तो मिनिमम 30% का है, जो कि अराउंड 1:10 का आपको यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है नाइका में। तो इस तरह से आप नाइका में एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है DCX सिस्टम्स। DCX सिस्टम्स भी रिसेंटली IPO लिस्टेड कंपनी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो DCX सिस्टम्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न आया था, जिसका यहाँ पर एक शेकआउट आया था, और शेकआउट के बाद यहाँ पर रैली हुई थी और फिर से ये नीचे आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसने फिर से कप एंड हैंडल ही फॉर्म किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे मैं फिर से नीट से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट भी इसने वीकली टाइम फ्रेम पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म किया था, और फिर से इसने कप एंड हैंडल पैटर्न ही फॉर्म किया है। तो इस कैंडल का आप लो स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, और इसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 30% का मूव आ सकता है। तो इस तरह से आप DCX सिस्टम्स में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये थे 5 स्टॉक्स जो कि अपकमिंग मूव में ब्रेकआउट्स दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।